मोदी का आज कश्मीर दौरा है। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा। 6,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिया जाएगा। श्रीनगर में विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के तहत करोड़ों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कहा जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग उनकी इस जनसभा में पहुंचेंगे। भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। वहीं जनसभा श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। हजारों की तादाद में जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी देंगे। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल और आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी कश्मीर पहुंच रहे हैं। किस तरह का उत्साह कश्मीर के लोगों में, और बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा जम्मू कश्मीर में दूसरा है पिछले 2 हफ्तों में, वो बताता है कि एक खास जगह जो है जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में है। और इसी वजह से आप देखें तो जब जम्मू आए थे तब भी यहाँ पर लगभग 1 लाख के करीब जो है लोग जुटे थे, ऐसा बीजेपी का मानना था। और अगर आज की बात करें तो आज कश्मीर में जब वो बख्शी स्टेडियम से जो है एक बार फिर से लोगों को संबोधित करेंगे और हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं उनका उद्घाटन करेंगे, वो उनको समर्पित करेंगे। उनमें 5,000 करोड़ के वो प्रोजेक्ट हैं जो एग्रो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। और कश्मीर में अगर आप देखें, चाहे वो केसर की खेती हो, चाहे वो अखरोट की खेती हो, या फिर बाकी सभी जो खेती वहां पे की जाती है, सेब की खेती हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कैसे कश्मीर के लोग अपने इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे वहां पर और उनको बूस्ट किया जा सकता है, उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने कई बड़े प्लान बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें तो दफा 370 टूटने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जो है वो कश्मीर पहुंचने वाले हैं। और तब से लेकर आज तक कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली है, कैसे टेररिज्म से जो है वो टूरिज्म की ओर कश्मीर बढ़ा है, ये बड़ी जो चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं वो अपना जो लेखा जोखा है सरकार ने जो किया है, जिन सरकार की पॉलिसीज के बाद ये चीज मुमकिन हो पाई है। अलगाववाद, पत्थरबाज, आतंकवाद, ये जब खत्म हुआ है उसके बाद की जो तस्वीर है वो लोग उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियां कैसे बदली हैं, वो एक बड़ा मौका है लोगों के लिए जानने का और प्रधानमंत्री के लिए भी जानने का। क्योंकि इसी जो है फंक्शन के दौरान प्रधानमंत्री जो है विकसित भारत का ये कार्यक्रम है और उसको लेकर आम जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो केंद्र सरकार की स्कीमों से जिनको फायदा मिला है, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आशिक मीर भी हमारे साथ हैं श्रीनगर से। आशिक, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी भीड़ पर, 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, युवाओं पर खास फोकस है। 1,000 लोगों को, जो युवा हैं, उन्हें जॉब लेटर भी देने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सेना के जवानों की तैनाती लाई गई है और फिलहाल आपको बता दें कि लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। बख्शी स्टेडियम का रुख जो है लोग करने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल लोगों को रोका गया है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है लोगों को इसी गेट से जाने दिया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं जगह जगह पर। और साथ साथ कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो है एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर के दौरे पे रहेंगे। और फिलहाल आपको बताना चाहूंगा, ये ग्राउंड सिचुएशन है जहां पर सिक्योरिटी जो है चाको चौबंद है। तस्वीरों के जरिए भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो तस्वीरें हैं श्रीनगर बख्शी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कैवलकेड जो है बिल्कुल यहीं से गुजरेगा। और फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जब बात आती है तो ड्रोन सर्वेलेंस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्वेलेंस आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही होगी कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। साल 2019 के बाद जो कश्मीर की तस्वीर बदली है
उसका साफ तौर पर असर जो है आज भी देखने को मिला। कल देर शाम गए तक लगभग 12 बजे तक श्रीनगर के लाल चौक में जश्न चलता रहा, जहां दूर दराज इलाकों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का वेलकम कर रहे थे। और जो स्थिति बदली है वाकई तौर पर जमीनी सतह पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, लोग काफी ज्यादा बेचैन है प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की झलक देखने के लिए। जी ठीक है आशिक, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, दोबारा आपका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद आचार संहिता लग जाएगी, लिहाजा उससे पहले पीएम मोदी विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज कश्मीर को करोड़ों की सौगात देंगे। सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर में बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां कश्मीर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रैली भी होने वाली है। पीएम मोदी की इस रैली में तकरीबन 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के आसपास करीब 10,000 तिरंगे और बीजेपी के झंडे भी लगाए गए हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि खास तैयारियां पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर की गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए 5,000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राज्य को समर्पित किया जाएगा। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत पीएम मोदी पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए 1,400 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें हजरत बल तीर्थ की एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीबीडीडी योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थलों की घोषणा करने के अलावा देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान को भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में लगभग 1000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। इसके साथ ही महिलाओं, किसानों, उद्यमों समेत कई केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी बातचीत भी होगी। अजय और आशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से। अजय, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री जो आज बड़ी सौगात देने वाले हैं, युवाओं पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। युवाओं में कैसा जोश है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर, खासकर धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर बदला है, घाटी में शांति स्थापित हुई है, किस तरह से आज पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल युवाओं में काफी जोश है। अगर आप देखें तो जैसा आशिक ने बताया कि कश्मीर का लाल चौक वो इलाका है जहां पर आज से अगर चंद साल पहले की बात करें तो लोगों का वहां जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, रिस्ट्रिक्शंस होती थी, वहां जा नहीं पाते थे। मगर बीती रात जो है 12 बजे के बाद भी वहां पे जश्न का माहौल था। जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग, क्योंकि कुपवाड़ा की बात की जाए, करना की बात की जाए, उड़ी की बात की जाए या बाकी दूर दराज के इलाके जो हैं, वहां से लोग एक दिन पहले वहां पर रात को पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सुबह अगर उनको कहीं रिस्ट्रिक्शन का सामना ना करना पड़े या कुछ ऐसा ना हो कि वो ना पहुंच पाए। तो ये साफ दिखाता है कि लोगों में जोश है, लोग सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, लोग जानना चाहते हैं कि पिछले इतने सालों में जो बदलाव आया उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे प्लान क्या है, क्योंकि बिल्कुल, और ये बदलाव दिखाई भी देगा, क्योंकि जब तो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी संवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, तो वो नजारा भी अपने आप में दिलचस्प होगा। आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर जोर देने वाले, बल्कि विकास की रफ्तार के लिए पर्यटन पर भी खास फोकस होगा। देखिए, जितनी भी नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जिनमें कई सारे पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो कश्मीर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और प्रधानमंत्री जो है कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशंस के हवाले से भी कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दौरा जो है काफी अहम माना जाता है हर एक लिहाज से। यहाँ पर लोगों की उम्मीदें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी ज्यादा है और लोग भी सुनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ अगर हम बात करें, जो बीते कई सालों से यहाँ पर सियासी जमातों ने लोगों के साथ इस्तेसाल किया है,
हालातों के नाम पे कई सारे लोग जो है आज परेशान है, क्योंकि बिल्कुल कुल मिलाकर कई सारे बड़ी लोगों के साथ जो योजनाओं है की सौगात तो यहाँ पर दी ही जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए जो किस तरह से कश्मीर का रुख बदला है, वहाँ की तस्वीरें बदली हैं, वो भी आज पूरी दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशिक और अजय। फिलहाल दोबारा आपका रुख करेंगे कुछ और अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो हम ये देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और पीएम मोदी के इस दौरे पर हमारी नजर रहेगी।